एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। अरुण सिंह जी, क्या दिक्कत है सरकार को? अगर मणिपुर पर वो विस्तृत चर्चा को तैयार है तो विपक्षी दलों की बात मानने में क्या परेशानी है? देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, ये तो लगता है कि तोड़क इंडिया वाले लोग हैं। आप देखिए कि कितनी सतही बात कर रहे हैं। डे फर्स्ट से हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। यदि ये सीरियस हैं, संवेदनशील हैं और इश्यूज पर इनका ध्यान है, नॉर्थ ईस्ट की चिंता रहती, तो इस पर अब तक ये 5 दिन 6 दिन खा गए। इसमें कितना डिबेट, डे फर्स्ट से सरकार कह रही है कि डिबेट होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। और जिस तरह का तांडव कर रहे हैं कि लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में ही सिर्फ अपना पक्ष रखना चाहते हैं, सरकार का पक्ष सुनना भी नहीं चाहते हैं। देखिएगा कैसे ड्रामा करेंगे। अभी काला कपड़ा से अभी मुंह ढक रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट पिछले दशकों में किस तरीके से वह देश से कटता जा रहा था। 96 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में एक टीम गई थी जिसमें मैं भी था, और वहां पर मणिपुर में और बर्मा बॉर्डर पर वह एक यांग सांग सूची के आजादी के लिए, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए आज जो है उस पर बात कीजिए। आज क्या अब जरा सुनिए तो, हो रहा है इतिहास से, जरा सुनिए तो, जरा सुनने का साहस रखिए। आपके हृदय में जरा भी पीड़ा नहीं, जरा सुनने का साहस तो करिए। वो दृश्य देखकर समूचे देश का जरा सुनने का साहस तो रखिए। अब इतिहास से सुन लेते हैं। वैसे भी उनकी बारी बहुत देर से आई है। प्रेम शुक्ला जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज उनको बोलने देते हैं। नहीं अरुण सिंह जी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। आधे इतिहास का घंटे हवाला तक देकर आप आपका वर्तमान से मुंह तो नहीं मोड़ सकते हैं अरुण सिंह जी। आधे घंटे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट को किस तरह से टर्न अराउंड हुआ, आज किस तरीके से स्थापित हुआ है, और बाहरी ताकतें किस तरीके से वहां के शांति को भंग करना चाहती है। और जो तोड़क इंडिया वाले लोग हैं उनको मजा आ रहा है। और संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं, क्राइम की, महिलाओं की बात करना चाहेंगे तो बिहार में जिस तरीके से हो रहा है, बड़ा इंडिया की बात कर रहे हैं। बिहार में महिलाओं के साथ प्रतिदिन, प्रति मिनट जिस तरह के घटनाएं हो रही हैं, शर्मनाक, कि कहने के लायक नहीं है। और बंगाल में जो हुआ, तो यदि इसकी चर्चा, ये सवाल यदि मणिपुर के साथ महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल को यदि रखा जाए, तो बंगाल में मामूली चुनाव में किस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ है, इसको कहने में क्या दिक्कत है? हाँ, सवाल तो ये नहीं है चुनाव हो उसी वक्त कह लिया जाए। अगर मणिपुर की बात होगी और उदाहरण बंगाल का या बिहार का दिया जाएगा तो पलट कर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अरुण सिंह जी, निश्चित तौर से, निश्चित तौर से मणिपुर के मौजूदा हालात को आप बिहार और बंगाल से क्या तुलना कर सकते हैं? लोग अपने को जोड़े हैं, लोगों को जोड़े हैं। भाई एक बार ये बोलना नहीं चाहते, एक बार सुनना नहीं चाहते कि किस तरीके से बंगाल में महिलाओं के साथ हुआ है। ये महिला नॉर्थ ईस्ट की हो, बीजेपी एमएलए कह रहा है, बंगाल की हो या बिहार की हो, महिला तो महिला प्रायोजित हिंसा है वो। मैं बीजेपी का बीच में आप टपक रहे हैं सुनने की। मणिपुर की सरकार ने हिंसा कराई, हिम्मत नहीं है, ये तो हिम्मत नहीं है। वही उसी इलाके में मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन आप इतने संवेदनहीन तरीके से, सतही तरीके से इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट का जो वाइब्रेंट ठीक है अभय दुबे जी, फिर तो पश्चिम बंगाल को लेकर आपके ही तमाम नेता बंगाल से आवाज उठाते हैं कि लोकतंत्र बंगाल में खत्म हो गया है, और दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं की जुबान अलग नजर आती है। प्रेम शुक्ला जी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो सरकार की है ना। आप इतने ताकतवर हैं, आपके 335 से ज्यादा सांसद हैं सदन के भीतर। अगर इतने सांसदों वाली पार्टी भी सुचारू तरीके से विपक्षी दलों को साथ में लेकर नहीं चल पाएगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आप ही की बनती है प्रेम शुक्ला जी। और मणिपुर जैसे मुद्दे पर अगर जवाब मांगा जा रहा है तो सरकार को जवाब देना चाहिए। जी, हर मुद्दे पर जवाब देना चाह रहे हैं और हम ही जवाब देंगे, और हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन जवाब लेना ही नहीं, जिसको हंगामा सिर्फ करना है। अभी ये इंडिया इंडिया कह रहे हैं, टीम इंडिया कह रहे हैं। इनके INDIA के सदस्य मुस्लिम लीग ने कोझिकोड में हिंदुओं को मंदिरों में फांसी पर लटकाएंगे और हिंदुओं को जिंदा जलाएंगे, ये कह रहे हैं लोग, नारे लगा रहे हैं। तो जो लोग मुस्लिम लीग के लोग, जो कांग्रेस के बगल बच्चे मुस्लिम लीग के लोग
हिंदुओं को मंदिरों में मुस्लिम फांसी लीग लटकाने आपके की साथ बात भी करते रही हैं, है। क्या उसकी बात नहीं आजादी की के पहले जाएगी? भी और आप आजादी बिहार के से बाद बात कर भी। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। अभय दुबे जी, चित्रा जी ठीक मैं है, इनके ठीक है, बीच में नहीं नहीं बोल बोलेंगे, रहा नहीं था। बोलेंगे, वो बोलिए। चित्रा जी मैं इनके बीच में नहीं बोल बोलिए, रहा नहीं था। बोलेंगे वो। ये हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, हर किसी के बीच में उपद्रव कर रहे हैं भाई। अरुण अरे कुमार भाई जी के तो बीच में लगातार बोले वो, देश को मेरे बीच में गुमराह क्यों लगातार करते बोल हो रहे आप हैं। यार? ये अभद्रता अभय क्यों दुबे कर रहे हैं जी भाई? को बोल लेने दीजिए, ये उसके बाद इतना आप इतना पूछिए। इतना जो है, आराम से नहीं मैं प्रेम सत्य शुक्ला जी, बोल रहा हूँ। जो सवाल मैंने आज- पूछा है, आज उसका आप मुझे जवाब आप बताइए दीजिए, ना। वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। चित्रा जी आज जी। मुझे बताइए। हाँ। नहीं, मैं उसी का जवाब, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, उसी का उत्तर दे रहा हूं। क्या मुस्लिम लीग आज जो है कांग्रेस की सदस्य, साथी सदस्य है कि नहीं है? और आप बिहार से बात, मणिपुर की तुलना कर रही नहीं की जा सकती। बिहार में 9 महीनों में 2070 हत्याएं हुई है। इससे ज्यादा जो है बुरी स्थिति क्या हो सकती है? 2070 हत्याएं बिहार में होती है। नंगे लोगों को जो है बंगाल में घुमाया जाता है। हम मणिपुर पर जो कुछ हुआ उस पर जो है हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। पूरी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हम कांग्रेसी थोड़ा है कि हम अपने ही जनता पर बम कांड करेंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाने का कुकर्म किया था इन कांग्रेसियों ने। आज हम जब पूर्वोत्तर भारत को सशक्त कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो चीन के चंदे पर दलाली करने वालों को अत्यंत पीड़ा है और ये चाहते हैं कि मणिपुर के हालात किसी तरह और बिगड़े। मणिपुर के हालात को बिगाड़ने की सुपारी लिए हुए राहुल गांधी जैसे इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का कुकर्म करने वाले निश्चित तौर पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम जवाब ले मणिपुर लेती को हूं। संभालेंगे भी। जवाब ले और राहुल गांधी अभय जैसे दुबे जो इस देश में हिंदुओं के खिलाफ चित्रा जी। लगातार जहर उगलते अभय हैं, दुबे उन जी। तत्वों के खिलाफ भी हम खड़े होंगे। अभय दुबे जी, चित्रा जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी की निराशा और कुंठा है, इनकी हिम्मत ये इस को बात बताने का का परिचायक सबब है है। कि इनकी ये हिम्मत इनकी अगर असफलता हिंदू और हो, इनकी नाकामी पर तो पर्दा डालने के लिए बात करते ठीक है, हैं। अब उनकी अब बात आइए सुन लेते उत्तर हैं। अभय दुबे जी की बात सुन प्रदेश, लेते हैं, प्रेम शुक्ला जी। उत्तर प्रदेश में 56,000 अपहरण की घटना हुई है। मध्य प्रदेश में 60,000 बलात्कार आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हुए हैं। आप उसको देखना नहीं चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए सिर्फ ठीक है, बीच प्रेम में शुक्ला बोलने जी का सुन लेते दुस्साहस हैं, करते अभय हैं दुबे जी प्रेम को सुन शुक्ला लेते जी। हैं। ठीक है, ये देश हिंदू द्रोहियों की हरकत आज प्रेम शुक्ला आज जी, चीन प्लीज सुन भारत लेते की हैं। सीमा में घुसकर बैठा है। प्रधानमंत्री जी, चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा करके बैठा है। चीन से आपने $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट करके एमएसएमई खत्म कर दिया। नॉर्थ ईस्ट पर दूसरे बाहरी देशों की निगाह है। प्रधानमंत्री जी, अगर आप सिर्फ कर्नाटक के चुनाव की सत्ता की भूख मिटाते रहे तो ये हालात ये जो मणिपुर सियासत में है वो संसद के भीतर भी है, संसद के बाहर भी है। लेकिन मणिपुर, महिला सुरक्षा, ये बेहद गंभीर विषय हैं। इस पर चर्चा कब होगी? सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष जब दोनों ही हैं तैयार, तो वो कौन कौन से विषय हैं जिस पर आपस में नहीं हो पा रहा है एतबार। दोनों को मिल बैठकर ये सोचना होगा कि कुछ ऐसे मुद्दे इस देश के होते हैं जिस पर अपनी खालिस राजनीति को नहीं करना चाहिए और दोनों को एक साथ मिलकर सदन के गतिरोध को खत्म करते हुए तमाम मुद्दों पर, विषय पर बहस होनी चाहिए ताकि उनका समाधान आगे आने वाले वक्त में ये देश देख पाए। मणिपुर भी इसी का इंतजार कर रहा है। उम्मीद यही कि अब जब अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जा चुका है तो कल कम से कम जब सदन की कार्रवाई शुरू हो, हंगामा नहीं हो और कार्यवाही सुचारू रूप से चले।